गुरुवंदना गुरुवंदना बारंबार गुरुवंदना 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 बारंबार अरिहंतों को वंदना सिद्ध सुखों के धाम गुरु माँ श्री गुरुदेव को सविनय सविधि प्रणाम। कृपा सिंधु कृपा करो जागृत कर दो प्राण अनिशीघ्र ही बन सकूं वीतराग भगवान वीतराग भगवान। देवादिदेव परम आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव युग प्रधान आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री श्री मुनि महाराज, उत्तर भारतीय प्रवर्तनी श्रमणी सूर्याणी श्री सरिता जी महाराज, चरणात्मा सद्गुरुदेव श्री अजय कुमार जी महाराज की जन्मदिन कोटि से मम जीवन देवादेव मम आराध्य गुरुदेवर्य श्रमणी गुरु प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर ब्राह्मण श्री शिवाजी महाराज के पावन पवित्र चरण कमलों में अनंत वंदन एवं पाठ विराजमान आगम ज्ञानार्थी डॉक्टर श्री शैली महाराज शांति रत्ना श्री शिवाजी महाराज के जन्मदिन कल हमने एक चर्चा प्रारंभ की गुणस्थान यानी कि हमारी आत्मा की कर्मिक अवस्था, हमारी आत्मा किन किन पड़ावों से होकर क्या जाती है, ऊपर जाती है, उन गुणस्थानों की चर्चा हमने कल की थी। उसमें से पहला गुणस्थान कौन सा था? मिथ्यात्व गुणस्थान, जिसे मिथ्या दृष्टि गुणस्थान भी कहते हैं। मिथ्यात्व का अर्थ है सत्य को न पहचान पाना, यानी कि असत्य को सत्य मान लेना क्या है? मिथ्यात्व है। जब जीव शरीर को ही आत्मा मान लेता है, संसार को ही सुख मान लेता है और जो भोगने वाली वस्तुएं उन्हें ही क्या मान लेता है? सब कुछ मान लेता है, तो जीव की पूरी जीवन यात्रा भटकाव में रहती है। जब संसार को ही सब कुछ मान लिया तो उसकी पूरी जीवन यात्रा किसमें बीत रही है? भटकाव में बीत रही है, और यह भटकाव जीव को संसार में घुमाती ही रहती है। और जब व्यक्ति इस भटकाव से ऊपर आता है तो इसकी जीवन यात्रा में थोड़ा सा ठहराव आता है। जैसे एक व्यक्ति गहरी नींद में सो रहा है और स्वप्न देख रहा है, स्वप्न में उसने देखा कि मैं तो कहाँ कहाँ घूम रहा हूँ, पूरी सृष्टि में वो घूम कर आ गया, लेकिन जब उसकी आंख खुली तो क्या देखता है कि मैं तो अभी उसी स्थान पर क्या हूँ, सोया हुआ हूँ, यानी वहां से वो हिला नहीं। ऐसी ही इस संसारी जीव की अवस्था है। उसे लगता है इस संसार में अभी आया हूँ, मैंने संसार देखा ही कहाँ है। लेकिन जब सद्गुरुओं का सानिध्य मिलता है, जब दृष्टि सम्यक होती है, तब उसे जागृति आती है कि मैं तो बस यहाँ क्या कर रहा हूँ, भटक रहा हूँ। और जैन दर्शन में कहा है कि आत्मा की अवस्था है जागृत अवस्था, उसको जागना है, उसकी प्रवृत्ति है कि उसको जागना ही है। और इसी कर्मिक जागृत अवस्था को क्या कहते हैं? गुणस्थान कहते हैं। गुणस्थान में धीरे धीरे व्यक्ति जागता है, ऊपर की ओर जाता है। तो हमने कल प्रथम गुणस्थान के विषय में चर्चा की थी, तो आज है दूसरा गुणस्थान। उसका नाम क्या है? शास्वादन गुणस्थान। शास्वादन का अर्थ है स्वाद लेना, यानी कि व्यक्ति को सम्यक दर्शन का स्वाद मिलता है। सम्यक का क्या मिलता है? स्वाद मिलता है, लेकिन कुछ समय के लिए। क्या मिलता है वो? कुछ समय के लिए। अब किसी व्यक्ति ने एक मिठाई खाई जो उसने कभी खाई नहीं थी, प्रथम बार खाई, थोड़ा सा चखा और उसके और ज्यादा उसको मिल नहीं पाया, छोटा सा टुकड़ा मिला, उसने चख लिया, लेकिन चखने के बाद भी कुछ समय तक उसका स्वाद ऊपर क्या रहता है? बना रहता है। लेकिन धीरे 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 अन्य वस्तुएं उसके जिह्वा पर लग जाती है तो वो स्वाद को भूल जाता है। इसी प्रकार शास्वादन गुणस्थान में व्यक्ति को सम्यक का स्वाद मिलता है, लेकिन वो स्वाद स्थायी नहीं रहता। उस स्वाद के ऊपर संसार का जो मोह जाल धीरे धीरे क्या होता है? हावी होने लगता है, तो उस स्वाद को वो क्या कर जाता है? भूल जाता है।
उसके जहन से वो निकल जाता है कि मैंने सम्यक्त्व का स्वाद भी क्या किया था, ग्रहण किया था। और ये जो शाश्वत गुण स्थान है, इसकी उत्पत्ति किस कर्म के कारण हुई? तो ये आता है फिर चला जाता है। शाश्वत गुण स्थान स्वाद मुख पर आता है, हृदय में इस सम्यक्त्व का स्वाद आता है, लेकिन फिर चला जाता है। ये किस कर्म के कारण जाता है? और है ना कोई कर्म तो होता है जिसके कारण व्यक्ति क्या होता है, इस दुनिया में भटकता ही रहता है। तो ये जो शास्त्रादन गुण स्थान है, स्वाद लेने के बाद भी वो स्वाद चला जाता है, उसका कर्म कारण है दर्शन मोहनीय कर्म का उदय। दर्शन मोहनीय कर्म का उदय, जब दर्शन मोहनीय कर्म का उदय होता है तो वापस मिथ्यात्व उसके ऊपर क्या हो जाता है, हावी हो जाता है कि धीरे धीरे मिथ्यात्व। जैसे आकाश में चंद्रमा, अब चंद्रमा पर क्या छा रहा है, बादल छा रहा है, लेकिन चंद्रमा पर बादल की छाया आने से पहले धीरे 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 क्या जाता है, जाती है रोशनी, क्या रहती है थोड़ी थोड़ी थोड़ी। जब पूरी तरह वो चंद्रमा पर आकाश के बादल जो है वो छा जाते हैं, तब क्या होता है, अंधकार आता है। इसी प्रकार सम्यक्त्व पर भी दर्शन मोहनीय कर्म का क्या होता है, धीरे धीरे प्रभाव आता है और सम्यक्त्व को क्या कर देता है, वो ढक देता है। तो दूसरा गुण स्थान है, तीसरा गुण स्थान है मिश्र गुण स्थान, मिश्र दृष्टि गुण स्थान। मिश्र का अर्थ क्या होता है, मिला हुआ, मिक्स, यानी कि मिक्स अवस्था है। वहां पर क्या होती है, सम्यक्त्व और मिथ्यात्व दोनों का क्या हो रखा है, मिश्रण हो रखा है। यानी जो मिश्र दृष्टि गुण स्थान व्यक्ति होता है, उसको धर्म भी अच्छा लगता है और संसार भी उसको अच्छा लगता है। अब मानो प्रवचन सभा में बैठे हैं, प्रवचन सुना, प्रवचन सुनते सुनते मन में क्या भाव आया कि यह संसार तो क्या है, असार है, इस संसार में रहने का कोई महत्व नहीं है, इस संसार का क्या कर दूं मैं, त्याग कर दूं, संसार को त्याग कर अध्यात्म के मार्ग पर चल पड़ूं। सुनते सुनते यह विचार आया, लेकिन जैसे ही प्रवचन सभा समाप्त हुई, बाहर कदम रखे से क्या भाव आए कि संसार के कार्य तो करने हैं, धन भी कमाना है, परिवार भी पालना है, यानी कि उसकी स्थिति क्या है, दोनों में मिक्स है। सम्यक्त्व भी है उसके जीवन में और मिथ्यात्व भी है, यानी दोनों का मिश्रण उसके जीवन में क्या है, अभी विद्यमान। मिश्र दृष्टि गुण स्थान उसके समान होता है जैसे एक व्यक्ति नाव में खड़ा है, उसको नाव से उतरना है, एक पांव तो उसके नाव पे है, एक पांव का क्या है, बाहर है। अब कहीं ना कहीं से तो उसको क्या करना पड़ेगा, हटाना ही पड़ेगा, या तो उसको नाव से उठाना पड़ेगा या फिर धरी से उठाना पड़ेगा। लेकिन वो सिर्फ कष्ट में मैं पहले कौन सा पैर उठाऊं, कहाँ से छोड़ू मैं, और इसी चक्कर में वो अपना वहां से जाने जाता आगे ही बढ़ाता, उसी में क्या हुआ है, अटका हुआ है, ना वो नाव में बैठ पा रहा है ना नाव से उतर पा रहा है। ऐसे ही मिश्र दृष्टि गुण स्थान वाला व्यक्ति भी न संसार में रह पाता है, न अध्यात्म में प्रवेश कर पाता है। वो दोनों में क्या होता है, झूलता रहता है। कभी कभी तो उसके भाव इतने ऊंचे हो जाते हैं और कभी कभी वापस संसार की मोह माया उसको क्या कर लेती है, अपनी ओर खींच लेती है। इसका कर्म कारण है मिथ्यात्व मोहनीय और सम्यक्त्व मोहनीय। इसका कर्म कारण क्या है कि यह गुण स्थान में ऐसी स्थिति उत्पन्न जो होती है वो मिथ्यात्व मोहनीय और सम्यक्त्व मोहनीय के कारण होती है, क्योंकि मिथ्यात्व भी हावी हो रहा है और सम्यक्त्व भी हावी हो रहा है। कभी कभी उसे लगता है कि आत्मा है, आत्मा ही सब कुछ है, लेकिन फिर कभी कभी लगता है कि शरीर का भी क्या है, शरीर ही क्या है, सब कुछ है, शरीर को ही सही रखेंगे तब सब कुछ सही होगा। ना वो पूरी तरह आत्मा को एक्सेप्ट कर पा रहा है, पूरी तरह अपने शरीर से जुड़ पा रहा है, यानी वो अभी बीच रास्ते में क्या कर रहा है, चल रहा है। और बीच रास्ते में चलने वाला व्यक्ति पुनः क्या हो सकता है, मिथ्यात्व की ओर जा सकता है। और ज्ञानी कहते हैं कि मिश्र दृष्टि गुण स्थान आधा जागा हुआ व्यक्ति होता है, उसके भीतर रहता है द्वंद्व, रहता है द्वंद्व, यानी कि उसको बिल्कुल रहता है कि मैं किधर जाऊं, इस रास्ते पर जाऊं या उस रास्ते पर जाऊं, यही द्वंद्व उसके बीच में चलता रहता है। और आचार्य कहते हैं कि जो आधा जागा हुआ व्यक्ति होता है उसे जगाना, आधा सोया हुआ और आधा जागा हुआ जो व्यक्ति होता है उसे जगाना क्या होता है, मुश्किल होता है, क्योंकि वो अभी निर्णय नहीं कर पा रहा कि मैं संसारिक अवस्था में रहूं या अध्यात्म के रास्ते पर चलूं, उसका निर्णय वो कर नहीं पा रहा। क्या सत्य है क्या असत्य उसको पूरी तरह समझ नहीं पा रहा। यानी कि मिथ्यात्वी व्यक्ति को एक टाइम जगाना क्या है, आसान है, क्योंकि वो पूरी तरह क्या है, अज्ञान अवस्था में है,
उसे ज्ञान ही नहीं है। लेकिन जो मिश्र दृष्टि गुण स्थान वाला है वो अभी आधा जागा हुआ है और आधा सोया हुआ है, उसको जगाना क्या होता है, मुश्किल होता है। अब कोई व्यक्ति जो अर्ध निद्र अवस्था में होता है कि वो आधा सोया होता है, कच्ची नींद में सोया होता है, उसको बार बार क्या करना होता है, उठ जाओ जाग जाओ, जल्दी से उठता नहीं है। लेकिन जो गहरी नींद में सोया होगा उसको एक बार आवाज लगाओगे वो तुरंत क्या हो जाएगा, उठकर खड़ा हो जाएगा। यानी उसे जगाना क्या लगता है, आसान लगता है। इसी प्रकार मिथ्यात्व में सोया हुआ यानी अज्ञान में सोया हुआ व्यक्ति को जगाना क्या है, आसान है। लेकिन जो अर्ध निद्र अवस्था में है उसको आधा ज्ञान है, ना पूरी तरह ज्ञान है ना पूरी तरह अज्ञान, उसको जगाना क्या लगता है, मुश्किल लगता है। जैसे कि इसकी अवधि कितनी होती है, मिश्र स्थान वाले की अवधि कितनी होती है, हाँ, अंतर मुहूर्त की अवधि इतनी ही रहती है। और शास्वादन गुणस्थान की अवधि भी क्या रहती है, अंतर मुहूर्त की रहती है, इतने तक ही उसका समय रहता है। उसके बाद वो अपना पुनः क्या कर लेता है, या तो मिथ्यात्व में जाएगा पूरी तरह या फिर सम्यक में जाएगा। ये खुद का स्वयं का क्या है, निर्णय है। व्यक्ति अभी मिश्र गुणस्थान में है। अब मिश्र गुणस्थान में प्रवेश करने के बाद निर्णय किसको करना है, व्यक्ति को स्वयं करना। देखो हम रास्ते पर चलते हैं तो दो रास्ते दिखते हैं, एक हमें सही मंजिल की ओर ले जाता है और दूसरा गलत मंजिल की ओर। निर्णय किसका है, हमें कौन सा रास्ता अपनाना है, सही रास्ता अपनाना है या गलत रास्ता अपनाना है। तो मिश्र दृष्टि में आने के बाद व्यक्ति को स्वयं चिंतन करना है, स्वयं निर्णय लेना है कि मुझे किस ओर जाना है। यदि वह सही रास्ते पर चलेगा तो चौथे गुण स्थान में क्या कर लेगा, वो प्रवेश करेगा। और यदि वही भटका रहेगा तो या तो मिश्र गुण स्थान में ही रहेगा या फिर भटकता नहीं है तो वापस मिथ्यात्व गुण स्थान में प्रवेश कर जाएगा। तो चौथा गुण स्थान कौन सा है, अविरत सम्यक दृष्टि गुण स्थान। अविरत का क्या अर्थ होता है, जिसने अभी व्रत ग्रहण नहीं किए ऐसा गुणस्थान व्यक्ति, यानी कि उसने अभी अपने जीवन में संयम को धारण नहीं किया, व्रत को ग्रहण नहीं किया, वो व्यक्ति अभी क्या है, चौथे गुण स्थान में है। और सम्यक दृष्टि यानी जिसकी श्रद्धा सत्य में क्या हो चुकी है, स्थिर हो चुकी है। मिथ्यात्व में तो वो मिथ्यात्व था, उसे किसी चीज का ज्ञान नहीं था। शास्वादन में उसको थोड़ा सा स्वाद मिला, उसने उस स्वाद को चखा। मिश्र दृष्टि गुण स्थान में उसने उसको थोड़ा सा समझा कि सत्य क्या है, लेकिन अभी भी क्या है, वो अस्थिर है। लेकिन अविरत सम्यक दृष्टि वाला गुण स्थान व्यक्ति होता है वह सत्य को पूरी तरह समझता है और उसकी प्रति श्रद्धा भी रखता है, लेकिन अभी उसने व्रत क्या नहीं किए हैं, ग्रहण नहीं किए हैं, व्रतों को अपने जीवन में धारण नहीं किया है। और इस गुण स्थान का कर्म कारण है दर्शन मोहनीय कर्म का क्षय या उपशम, यानी जो दर्शन मोहनीय कर्म है उसका क्षय होता है या उपशम होता है, तब इस गुण स्थान में व्यक्ति क्या रहता है। यानी दर्शन मोहनीय का अर्थ होता है आत्मा की श्रद्धा को भ्रमित कर देता है। दर्शन मोहनीय होता है जो आत्मा की श्रद्धा होती है, जो भीतर में श्रद्धा जागी होती है सत्य के प्रति, धर्म के प्रति, उसको क्या करता है, वो भ्रमित कर देता है, भटकाव लेकर आता है। और क्षय का मतलब होता है कि कर्म का पूरी तरह क्या हो चुका है, नष्ट हो चुका है, कर्म पूरी तरह क्या हो चुके हैं, समाप्त हो चुके हैं। और उपशम का मतलब होता है कर्म क्या हो गए हैं, दब गए हैं, अभी नष्ट नहीं हुए। जैसे कीचड़ है, कीचड़ सारा दिख रहा है, गीला गीला सारा है, और वो क्या है, कीचड़ है वो दब गया। कीचड़ सड़क पे होता है, कभी कभी वो खत्म नहीं होता पूरी तरह से, लेकिन जमीन पे क्या हो जाता है, दब जाता है। लेकिन दिखता है वो कीचड़, वो क्या है, उपशम, अभी क्या है, वो सिर्फ दबा हुआ है, समाप्त नहीं हुआ है। और यदि वो कीचड़ पूरी तरह समाप्त हो गया तो वो क्या हो गया, क्षय हो गया। यानी कर्म भी ऐसे ही है, कुछ कर्म तो पूरी तरह क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, और कुछ कर्म अभी दबे हुए होते हैं, वो पूरी तरह अभी नष्ट नहीं हुए होते, उनका उपशम होता है। तो चौथे गुण स्थान में व्यक्ति के कर्म या तो पूरी तरह क्षय हो गए हैं या अभी उपशम में चल रहे हैं, तभी वो अविरत सम्यक दृष्टि में क्या है, व्यक्ति है। अब अविरत सम्यक दृष्टि में कहते हैं कौन कौन होता है चौथे गुण स्थान में, चौथे गुण स्थान में कौन होता है, श्रावक होते हैं, साधु होते हैं, श्रावक होते हैं। यानी जो गृहस्थ अवस्था में रह रहे हैं वो क्या है, चौथे गुण स्थान व्यक्ति है। अब चिंतन करना है, ये सोचना है कि क्या हम सच में चौथे गुण स्थान में, कहीं हम मिश्र गुण स्थान में तो नहीं है कि अभी हम क्या है, मिश्र अवस्था में है। कभी ये सोचते हैं, कभी वो सोचते हैं, कभी लगता है कि सब कुछ छोड़ दो, भी लगता है नहीं,
इसी रास्ते पर, जिस रास्ते पर चल रहे वही रास्ता क्या है सबसे अच्छा है। ये चिंतन खुद करना है। जो ये गुणस्थान होते हैं ये चिंतन करने को मजबूर करते हैं कि हम किस पड़ाव पर अभी तक पहुंचे हैं। कहीं हम अभी पहले पड़ाव पर तो नहीं हटे, या फिर हम दूसरे पड़ाव का स्वाद लेकर वापस पहले पड़ाव पर नहीं चले गए और तीसरे पड़ाव पर आकर भी अभी हम क्या कर रहे हैं, लटक रहे हैं। अब एक व्यक्ति पेड़ पे लटका है, वो लटका ही है, वो ना नीचे उतर रहा है ना ऊपर जा रहा है। तो तीसरे गुणस्थान वृद्धि भी ऐसी है, ना वो आगे बढ़ पा रहा है ना वो पीछे जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो निर्णय नहीं ले पा रहा है। जब तक वो निर्णय नहीं लेगा तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा। अब चौथे गुणस्थान में व्यक्ति आ गया, उसको रास्ता मिल गया। क्या मिला है उसको? रास्ता मिला, उसने सत्य को जान लिया। अब एक व्यक्ति शहर में घूम रहा है, उसे एक मंजिल खरीदनी है, अपने लिए मकान खरीदना है और उसके हाथ में कुछ नक्शा वगैरह कि किस दिशा में जाना है। रास्ते पर खड़ा है, कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है और कुछ व्यक्ति उसको सही रास्ता दिखा रहे हैं और कुछ व्यक्ति को गलत रास्ता दिखा रहे हैं। लेकिन चलते चलते एक वृद्ध व्यक्ति मिल जाए, कोई अनुभवी व्यक्ति मिल जाए, उसके हाथ में सही नक्शा दिखा दे, रास्ते का सही नक्शा दिखा दे, तो उस नक्शे को देखता हुआ वो क्या हो जाएगा, अपनी मंजिल की ओर पहुंच जाएगा। तो चौथा गुणस्थान में पहुंचने के बाद यानी व्यक्ति को क्या मिल गया है, सही रास्ता मिल गया है। उस रास्ते पर चलते चलते उसको क्या करना है, ऊपर की ओर बढ़ना है, नीचे की ओर नहीं जाना। चौथे गुणस्थान से व्यक्ति कभी कभी क्या हो जाते हैं, नीचे भी चले जाते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, इससे ऊपर उठना है। इससे ऊपर उठेंगे तभी अंतिम गुणस्थान तक क्या कर पाएंगे, पहुंच पाएंगे। तो यानी कि यह चौथा गुणस्थान आत्मा के सूर्योदय का पहला पड़ाव है। आत्मा के सूर्योदय का पहला पड़ाव है, यानी कि आत्मा ने अपने कदम उस ओर बढ़ा दिए हैं। आत्मा की यात्रा धीरे धीरे आगे बढ़ती है, एकदम से नहीं बढ़े, धीरे धीरे आगे बढ़ती है। मिथ्यात्व में तो आत्मा सोई थी और शास्वादन में उसे सत्य का क्या हुआ, स्वाद मिला, और मिश्र में उसकी श्रद्धा क्या हो गई है, भ्रमित हो गई है, भ्रमित है उसकी श्रद्धा। और चौथे स्थान में आत्मा पहली बार सत्य को स्पष्ट रूप से देखती है, समझती है और आगे बढ़ने का प्रयास करती है। यहाँ से आत्मा की वास्तविक आध्यात्मिक यात्रा क्या हो रही है, प्रारंभ हो रही है। तो चिंतन करना है कि मैं आत्मा हूँ, संसार अनित्य है, मोक्ष ही क्या है मेरा लक्ष्य। चौथे गुण स्थान में आपको क्या चिंतन करना है, मैं आत्मा हूँ, संसार अनित्य है, मोक्ष ही मेरा लक्ष्य है। इसी रास्ते पर चलकर मुझे क्या जाना है, आगे जाना है, आगे बढ़ते जाना है। अब सम्यक दृष्टि मिल रही है, उस दृष्टि को मिथ्या नहीं होने देना। तभी कहते हैं कि रोज रोज जब जब गुरु का सानिध्य मिले, प्रवचन श्रवण करो, गुरु के सानिध्य में बैठकर ज्ञान की चर्चा करो। क्यों कहते हैं, ताकि जो हमें सम्यक दर्शन मिला है उसकी क्या होती रहे, पुष्टि होती रहे, वो पुनः मिथ्यात्व के मार्ग पर ना जाए, इस संसार में पुनः हम ना भटके, इस संसार से हम अलग होने का क्या करें, प्रयास करें। तो ये क्या है, हमारा चौथा गुण स्थान है। गुण स्थानों की यात्रा जब हम करते हैं तो भीतर में भाव आता है कि हम आता है ना, कि हम जब गुणस्थान पढ़ते हैं या सुनते हैं तो हम अपने जीवन की प्रक्रिया देखें कि हम किस गुणस्थान में अभी विराजमान है, हमारी आत्मा किस पड़ाव पर रुकी हुई है। ये चिंतन जिस दिन जागेगा तो हमारी आत्मा की यात्रा क्या हो जाएगी, प्रारंभ हो जाएगी। तो गुणस्थानों की चर्चा को यही विराम देते हुए अपने विषय को जानती हूँ। नमस्कार।